बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन, सज्जाद हुसैन नकवी, खतीब दरबार हज़रत बरीमा, मिंबर तलाल कमेटी, खैमा सादात जागीरी अकबर बरी माम से आपसे मुखातब हूँ। मेरी तरफ से तमाम मसीह भाइयों को मैरी क्रिसमस मुबारक हो। नाज़रीन, हमने कल भी सदर PM हाउस में एक प्रोग्राम अटेंड किया। आज फिर प्रोग्राम होने जा रहा है कि जिसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुसलमान उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नबूवत का ईमान न रखे, या जब तक वो चारों किताबों को ना माने, आसमानी किताबों को। तो हम अपने मसीह भाइयों की खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं। दूसरा, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार की मोहब्बत अहले बैत में बहुत सी कुर्बानियाँ भी मौजूद हैं और तारीख़ में ज़िक्र भी मिलता है। जैसे करबला का चशमदीद जो रावी था हमीद बिन मुस्लिम, उसका तल्लुक़ जो था वो भी मसीह बिरादरी से था। और उससे अलावा हट कर आप देख लें कि सादात का काफ़िला जब 10 मुहर्रम को सब जनाब सैयदा की औलाद मारी गई, अंसार मारे गए, तो उस वक्त जब कूफा के बाज़ार में दरबार में बीबी ने पेश होना था, अहले बैत तहार की औरतों ने रात को नजफ़ के बाहर एक घर था जिस घर का नाम एक हनाना मसीह औरत रहा करती थी, और उस जगह पे वहाँ पे अहले बैत तहार को ठहराया गया क्योंकि वहाँ सांप और बिच्छू भी ज़्यादा हुआ करते थे। और उस औरत ने इमाम हुसैन का सर कुछ पैसे देकर लिया और वहाँ पे जगह मौजूद है, उस जगह पे इमाम हुसैन का सर रखा गया। रात को रोशनी निकली और उस औरत ने पूछा, ये तो निवास रसूल है। बाद में वहाँ से सांप और बिच्छू चले गए, इसीलिए आज नजफ़ में सांप और बिच्छू भी नहीं है। और उस औरत ने जो मसीह बिरादरी से थी, उसने कहा कि मेरे घर को मस्जिद बना दिया जाए, और आज उस मस्जिद का नाम मस्जिद हनाना है। और ये भी कहा जाता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ताबूत जब वहाँ से कूफा से नजफ़ आ रहा था तो वो दीवारें उसकी झुकी थी, तो इसलिए हनाना झुके हुए दीवार को भी कहा जाता है। और इसके साथ आप देख लें कि जब शाम के बाज़ार में मैं होकर आया हूँ, आपने भी देखा होगा बाब शर्की पे, वहाँ पे तमाम जो आपको घर नज़र आएंगे वो हमारे मसीह भाइयों के हैं। और वहाँ पे जब सादात का लुटा हुआ काफ़िला पहुँचा तो वहाँ पे एक चर्च मौजूद है। उसका पादरी बाहर आया और उसने देखा कि ये क्या वजह है कि शोर व गुल है, ढोल बज रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। उसने देखा कि चंद सर नेज़ों पे सवार हैं और औरतें जो हैं उन्होंने बालों से पर्दे बनाए हुए हैं और ऊँटों पे, बेपलान ऊँटों के ऊपर रस्सियों से बंधी हुई हैं। उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम मदीना के रहने वाले हैं। पादरी ने पूछा, मदीना अरबी में हर शहर को कहते हैं। आपने फरमाया कि मैं मदीना मोहम्मद का रहने वाला हूँ। तो फिर उसने पादरी ने पूछा कि आप मदीना मोहम्मद के रहने वाले हैं तो आप उसकी बेटी सैयदा को जानते हैं, आप उसके बेटे हसन और हुसैन को जानते हैं, अली इब्न अबी तालिब को जानते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम उसी ही ख़ानदान के हैं। तो उस वक्त उसने पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं? तो आपने फरमाया कि कुछ हो सके तो हमें चादरें दे दें। 36 शहरों से बीबी गुजरी लेकिन किसी ने चादर ना दी। वो पादरी दौड़ता हुआ गया, बाज़ार में से उसने कीमती चादरें ख़रीदी और ऊँटों के ऊपर उसने फेंकी, जो बाद में उतार दी गई थी, जिनमें से उम्मे कुलसूम का सलामुल्लाह अलैहा का कंधा जो था वो भी ज़ख्मी हुआ था। तो उस वक़्त बाब शर्की के दरवाज़े पर मसीह बिरादरी को ज़ैनब बिन्त अली ने एक दुआ दी थी। कहा था कि ए ईसा के पैरोकारों, तुमने शाम में मेरी इज़्ज़त की है और मेरी ये दुआ है कि शाम में खुदा तुम्हें इज़्ज़त देगा। और आज देखें कि शाम के अंदर जितने भी मालदार लोग हैं या सनतकार हैं या मिनिस्टर हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो मसीह बिरादरी की है।
اور اس کے ساتھ جب شام کے باہر قافلہ ٹھہرا گیا تو وہاں پہ بھی چرچ سے ایک پادری باہر نکلا اور اس نے امام حسین کے سر کو لشکر یزید کو کچھ پیسے دے کر سر رکھا، اور آج بھی لوگ اس جگہ پہ 10 محرم کو خون نکلتا ہے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار جو تھے ان کی اہل بیت اطہار کے ساتھ بہت محبت ہے۔ اور پاکستان کے اندر یہ پاکستان جو ہم نے بنایا ہے، اس میں بنانے میں جیسے مسلمان ہیں یا ہمارے پاکستان کے ہندو بھائی ہیں یا ہمارے پاکستان کے مسیح برادری ہیں، تمام اقوام پاکستان نے مل کر آباء و اجداد نے قربانیاں دیں اور ایک خطہ ہمیں حاصل ہوا، اس خطے کا نام پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے اندر ہر مذہب کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میں نے خود دیکھتا ہوں اور پروگراموں میں جاتا ہوں، جیسے ہماری حکومت جو ہے ہر تہوار ہر مذہب کا وہ سرکاری سطح پہ مناتی ہے، جیسے کرسمس آج کل حکومت پاکستان جو ہے وہ منا رہی ہے۔ اس پاکستان کی دھرتی میں ہمارے مسیح بھائیوں کی قربانیاں موجود ہیں، یہ اہل کتاب ہیں ہمارے مسیح بھائیوں کی، جہاں افواج پاکستان قربانیاں دیتی ہیں، ہمارے وہ مسیح بھائی ہوں یا اس میں اور اقوام ہوں۔ آپ بھگوان داس دیکھ لیں جو کہ ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں جن کا تعلق ہندو سے تھا، AR دیکھ لیں جسٹس کہ جن کا تعلق مسیح برادری سے تھا، ہمارے منسٹر بین المذاہب دیکھ لیں کہ جن کا تعلق مسیح برادری سے ہے۔ تو اس میں پاکستان کے اندر جہاں افواج پاکستان کام کر رہی ہے پاکستان کے تحفظ کے لیے، وہاں پہ اقوام پاکستان بھی جو ہے وہ پاکستان کے اور فوج کے ساتھ ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد و شاد رکھے اور افواج پاکستان کو تحفظ دے، اور ہمارے سیکورٹی ادارے اور ہمارے پولیس رینجر اور تمام سیکورٹی اداروں کے شہداء کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔